तलाक के दिन जब अनन्या अपने ससुराल से निकली तब उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और आंखों में अनगिनत आंसू थे। जिस घर को उसने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था उसी घर ने उसे हमेशा के लिए पराया बना दिया। मोहल्ले के लोग दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि किस्मत उसके लिए बदलने वाली थी। मायके पहुंचते ही रिश्तेदारों की बातें उसका दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगी। कोई कहता अब इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो कोई उसकी माँ को ताने देने लगा। मगर अनन्या ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने उसी दिन अपने मन में एक ऐसा फैसला कर लिया था जो एक दिन सबकी सोच हमेशा के लिए बदल देता। अगली ही सुबह उसने अपनी पुरानी किताबों से धूल हटाई और चुपचाप पढ़ाई शुरू कर दी। लोगों के ताने हर रोज उसके कानों तक पहुंचते रहे, लेकिन उसने कभी पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन उसकी कामयाबी ही उन सभी सवालों का ऐसा जवाब बनेगी जिसे सुनकर हर कोई चुप हो जाएगा। दिन में वह घर के सारे काम निपटाती और रात भर अपनी मंजिल के लिए पढ़ाई करती रहती। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद भी हो जाती, लेकिन माँ उसके पास आकर हौसला बढ़ा देती। उनकी एक एक बात उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती थी। उसे अब अपने दर्द से ज़्यादा अपने सपनों की फिक्र होने लगी थी। 3 साल तक उसने किसी खुशी में हिस्सा नहीं लिया था और खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो दिया था। मोहल्ले वाले अब भी उसे तरह तरह की नज़रों से देखते थे, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह जानती थी कि वक्त बदलने में थोड़ा देर लग सकती है, मगर वक्त बदलता ज़रूर है और उसका वक्त भी अब आने वाला था। फिर एक सुबह परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और पूरे देश की नज़र उस सूची पर टिक गई। कांपते हाथों से उसने अपना रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी भी उसके सामने आना बाकी था। ट्रेनिंग पूरी होने के कुछ महीनों बाद उसे पहली पोस्टिंग मिली, तो आदेश पढ़कर वह कुछ पल के लिए तो बिल्कुल शांत ही रह गई। उसे उसी जिले का नया डीएम बनाया गया जहां से कभी उसे अपमानित करके निकाला गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और अपनी माँ की कही हुई हर बात उसे सच होती दिखाई देने लगी। जिले में उसके आने की खबर फैलते ही हर विभाग में हलचल मच गई। अधिकारी नई डीएम के स्वागत की तैयारी करने लगे, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि वह इसी शहर की रहने वाली है। दूसरी तरफ राघव अपनी नई मुसीबतों में फंसा हुआ था और उसे मदद की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली थी। तभी राघव के कारोबार पर भारी कर्ज चढ़ चुका था और बैंक उसकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रहा था। कई जगह कोशिश करने के बाद भी उसे अभी तक कोई राहत नहीं मिली थी। आखिर किसी ने उसे सलाह दी कि वह नए डीएम से मिलकर अपनी बात रखे, शायद कोई और कानूनी रास्ता मिल जाए और उसकी परेशानी कुछ कम हो सके। अगली सुबह राघव कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वह डीएम के कमरे में दाखिल हुआ, सामने बैठी महिला को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कुर्सी पर वही अनन्या बैठी थी जिसे उसने कभी बेकार और नाकाम कहकर घर से निकाल दिया था। राघव की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन अनन्या के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। उसने एक अधिकारी की तरह उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और सभी कागज देखे। जहां कानून ने अनुमति दी वहां उसने पूरी ईमानदारी से मदद की। उस दिन राघव को पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। कलेक्ट्रेट से बाहर निकलते समय राघव की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अनन्या की तरफ देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसने कभी उसे कमज़ोर समझकर छोड़ दिया था,
आज वही लड़की पूरे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। सच ही कहा गया है, मेहनत का जवाब वक्त खुद देता है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।